जय हिंद दोस्तों। आज बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को सुनाने आया हूँ। हम सब लोगों को जिस मिसाइल की टेस्टिंग को लेकर इतना ज़्यादा इंतज़ार था, ख़ास करके मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था इस मिसाइल की टेस्ट होने की। आज फाइनली उस मिसाइल की टेस्टिंग से जुड़ी एक वीडियो सामने निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अस्त्र मक 2 BVR मिसाइल की टेस्टिंग की। हालांकि पूरा वीडियो तो अभी तक सामने नहीं आया है, बस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक Su-30 MKI से इजेक्टर लॉन्चर के ज़रिए अस्त्र मक 2 को फायर किया जा रहा है। देखिए, ये जो मिसाइल है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मिसाइल है। क्यों ज़रूरी है ये हम आगे की डिस्कशन से समझ लेंगे। देखिए, हम सब लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उस इंसिडेंट के बारे में पता होगी जब पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पाकिस्तानी F-16 की तरफ से हमारे Su-30 MKI के ऊपर अपना AMRAAM BVR मिसाइल्स को फायर किया जा रहा था, लेकिन Su-30 MKI F-16 को अपनी रडार में डिटेक्ट करने के बावजूद एक भी मिसाइल फायर नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे Su-30 MKI में जो BVR मिसाइल लगी थी वो थे R-77, जिनकी जो मैक्सिमम रेंज थी वो सिर्फ और सिर्फ 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक थी, और F-16 की तरफ से जो AMRAAM फायर किया जा रहा था उसकी जो रेंज थी वो थी लगभग 105 से 110 किलोमीटर तक। इसके अलावा Su-30 MKI F-16 से साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसकी वजह से इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा है F-16 से, यानी Su-30 MKI F-16 की रडार से आसानी से डिटेक्ट हो जा रहा था उस समय, और F-16 अपना लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स के ज़रिए आसानी से टारगेट कर रहा था Su-30 MKI को। लेकिन ज़रा सोचिए, Su-30 MKI अपनी पावरफुल जैमर और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी को यूज़ करते हुए F-16 की तरफ से फायर किया गया मिसाइल से तो बच गई थी उस समय, लेकिन अगर उस समय Su-30 MKI में अस्त्र मक 2 जैसी BVR मिसाइल्स लगी रहती जिसकी जो रेंज है वो लगभग 180 किलोमीटर तक है, क्या F-16 उन मिसाइल से बच सकती थी? F-16 मैन्यूवरेबल तो है, पर Su-30 MKI जैसा नहीं, क्योंकि जो Su-30 MKI है वो फ्लैंकर सीरीज़ की फाइटर जेट से बिलोंग करती है, और पूरी दुनिया में फ्लैंकर सीरीज़ के जितने भी फाइटर जेट हैं वो अपने मैन्यूवरेबिलिटी के कारण जाने जाते हैं। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जितने भी F-16 है, मोस्ट ऑफ द F-16 ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड की है, उसमें इतना ज़्यादा पावरफुल जैमर्स भी नहीं लगे थे। तो ज़रा सोचिए, अगर Su-30 MKI उस समय अच्छी BVR मिसाइल से लेस होती तो क्या हश्र होता उन पाकिस्तानी F-16 की उस दिन। इसलिए वीडियो की शुरुआत में हमने आप लोगों को बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिसाइल है इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास तो मीटियोर BVR मिसाइल्स भी है, जिसको पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट BVR मिसाइल्स कहा जाता है, तो इसमें कौन सी चिंता करने वाली बात है। देखिए, बेशक हमारे पास मीटियोर BVR मिसाइल है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मीटियोर सिर्फ और सिर्फ हमको रफाल के साथ ही मिलेगा, क्योंकि जो मीटियोर मिसाइल है ये एक फ्रेंच ओरिजिन मिसाइल है, और फ्रांस हमको इसको किसी भी फाइटर जेट के साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा, इसमें उसका ही लॉस हो जाएगा। और हम सबको तो पता होगा कि रफाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 36 की क्वांटिटी में है, तो अगर हम किसी भी टाइम चीन और पाकिस्तान के साथ एक 2 फ्रंट वार में उलझ जाते हैं तो क्या हम 36 रफाल और उनमें लगे मीटियोर के जरिए दोनों के ऊपर बढ़त हासिल कर लेंगे। और इसके अलावा भी एक रीज़न है, मीटियोर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है हमको, क्योंकि ये रैमजेट प्रोपल्शन को यूज़ करती है, तो इस हिसाब से भी अस्त्र मक 2 जो है ये हमको सस्ता भी मिलेगा, और हमारे इंडिजीनियस मिसाइल होने के नाते हम इसे किसी भी फाइटर जेट के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारे तेजस हो या फिर हमारे आने वाले जितने भी फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि तेजस मक 2 MK वगैरह। तो इस नज़रिए से भी अस्त्र मक 2 हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाइल बन जाती है। तो आई होप हमारे आज की ये जो डिस्कशन है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।